अनिश्चित एवं असामयिक वर्षा, मानसून पर आधारित कृषि उत्पादन, बंजर भूमि में तब्दील होती कृषि योग्य भूमि, सतही एवं भूजल में निरंतर गिरावट, व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल से भूमि कटाव, कमजोर होती ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, ऐसी ही विषम परिस्थितियों को देखते हुए जल, जंगल, जन, जमीन और जानवर, इन पांचों घटकों को लक्ष्य रखकर DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी बनाई गई, सचिव अध्यक्ष बनाए गए, ग्रामवासियों को सूचित किया गया और सूचित करने के बाद एक DPR तैयार की गई, जिसके तहत गांव में पानी का टांका निर्माण है, कृषि टांका निर्माण है, निजी टांका निर्माण है, शमशान की 4 दीवारी है, टंकी निर्माण है, ये सारे कार्य किए गए। शमशान में जानवर वगैरह ना आ पाए, कोई भी अपने मुर्दा जलाते हैं तो वो जो चिता होती है उसको डिस्टर्ब ना कर सके और एक सीमित दायरा भी बन सके, इसलिए शमशान की 4 दीवारी बनाई गई। हॉस्पिटल में टांका इसलिए बनवाया क्योंकि यहाँ जल स्तर काफ़ी कम है, पानी की बड़ी दुविधा है, तो अगर हॉस्पिटल में टांका होगा तो आए हुए पेशेंट भी पानी पी सकें, पूरा स्टाफ भी उससे पानी पी सके और आज उसका काफ़ी अच्छा यूज़ भी हो रहा है। उसको छत से कनेक्टेड किया गया है ताकि बरसात का पानी उसमें डल सके और काफ़ी उपयोगी है। पंचायत में टंकी बनाई है, पंचायत का भी यही यूज़ है कि पंचायत के पास में पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं था और इतना पानी है नहीं कि मतलब अपन नलकूप से पानी यहाँ अवेलेबल करवा सके। बरसात का पानी उस टंकी में डाल देते हैं, जैसे जो लोग बाग आते हैं, ग्राम सभा होती है, वार्ड सभा होती है, पंचायत में काफ़ी लोगों का आवागमन रहता है, उनको पानी पीने में काफ़ी सुविधा होती है। सामुदायिक विकास के ऐसे 46 पक्के निर्माण नावा ब्लॉक में प्रवेश बिंदु गतिविधि यानी EPA के अंतर्गत करवाए गए। कार्यक्रम के ही NRM गतिविधि में व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए घरों में टांकों का निर्माण करवाया गया। जिसका स्वच्छ और मीठा जल दैनिक घरेलू कार्यों के साथ पीने के काम आता है। ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत भी इससे लाभान्वित है। अब ग्रामीणों को पशुधन के पीने के पानी की चिंता नहीं करनी पड़ती, वो भी इन्हीं टांकों से सहज उपलब्ध हो जाता है। पहले जैसे हमारे मतलब गांव के लोग थे, वो कुएं से पानी निकालते थे और कुएं से पानी भर के लाते थे, उससे उनको काफ़ी परेशानी भी होती थी। जितना भी पानी चाहिए होता था, नहाने का, पीने का या पानी जो भी यूज में लेते थे, वो सारा पानी कुएं से लाते थे। अब धीरे धीरे कुएं में तो वो पानी का स्तर ही कम हो गया, तो उस वजह से हमने टांकों का निर्माण करवाया। अब निजी टांकों से तो ये है कि घरों में जैसे पीने के लिए पानी अच्छे से मिल रहा है लोगों को, क्योंकि जो यहाँ का पानी है उसमें फ्लोराइड का भी होता है, तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। और जो खेतों में है, खेती टांके हैं, उनसे ये हुआ कि वो कृषि में भी काम आ रहा है, सब्जियां भी उगाई जा रही है। जल संरक्षण की इसी धारणा को व्यापक रूप देते हुए खेतों में खेत तलाई यानी फार्म पॉन्ड का निर्माण भी करवाया गया। खेत के ढलान वाले हिस्से में इन्हें बनाया जाता है। कृषक इसमें भरे वर्षा जल से साल भर उत्पादन लेते हैं। वर्षा के बाद की अपारंपरिक खेती भी इससे की जा रही है। पानी की आसान उपलब्धता से कृषक आधुनिक तरीके से खेती करने लगे हैं। दूर दूर तक लहलहाती फसल इन खेत तलाई की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। ब्लॉक में NRM घटक के तहत 478 विकास के कार्य हुए हैं। जो सचिव है रामनिवास जी, उन्होंने शुरुआत में आके मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन किया कि आपको एक अपनी स्कीम है, उसमें आपको फार्म पॉन्ड बनाना है। शुरुआत में मैं एग्री नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा खेत में अपन खड्डा खुदवाएंगे, उसमें पानी कैसे इकट्ठा होगा, क्या होगा। तो मैंने खूब
इस पे मंथन किया तो रामनिवास जी ने मेरे को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन किया कि आपको ये, उन्होंने मेरे को अच्छे इनके फ़ायदे बताए और कि सरकार अपने को ऐसे ऐसे सपोर्ट करेगी इस तरह से। लगभग मेरा फार्म पॉन्ड है, उसमें 2.5 लाख लीटर पानी इकट्ठा होता है। फार्म पॉन्ड बनने के बाद में जब पहले लोग बोलते थे कि ये खेती घाटे का सौदा है, वो है, मैंने इस बात को 1% भी नहीं मानता हूँ कि अपनी खेती घाटे का सौदा है। ये जो पूरा 2 हेक्टेयर में अभी अपन ने सब्जी लगा रखी है, ये उसी होद की ही एक देन है कि आज पूरा फील्ड मेरा A to Z सेटल है। इसमें आज मेरे आसपास के लगभग मैं पर डे 4 से 5 लोगों को रोज़गार भी देता हूँ। जो यहाँ पे ड्राई जोन घोषित हो रखा है, पर डे 4-5 लोग यहाँ पे आराम से अपनी रोजी रोटी भी चला सकते हैं। 1 बीघा, हमारे यहाँ पे बीघा बोलते हैं, हेक्टेयर के हिसाब से तो मेरा 12 लाख रुपए के समथिंग मेरा अर्न आ जाता है 1 ईयर का, 1 साल का खर्चे वर्चे निकाल करके। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर खेत में ये फार्म पॉन्ड बने और ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है वो भी स्थापित करे, हर किसान स्थापित करे। एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है और एक साथ काम करना सफलता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जो कि नियमित रूप से अल्प बचत करती हैं और उसका लेखा जोखा भी रखती हैं। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें आर्थिक सहायता भी दी गई, जिससे वो अपना निजी व्यवसाय शुरू कर सकें। आज ये सब एक जगह इकट्ठी होती हैं और साथ मिलकर काम करती हैं। अपने स्वयं का खर्चा अभी खुद उठाती हैं। ऐसे 3 समूह कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए। समूह बनायो 5-5 हजार रुपया माना प्रभाती बाई लोन दिराया, भी में सिलाई मशीन लिया, भी मशीन सिलाई करी, भी में 2 रुपया बचत हुआ, जना वो दवाई ले ली, कणा कम चाहिए कणा कम चाहिए, बस चलता लगता ही रिया डटिया को नहीं। बीसों बच्चा पालिया, बीसों साग सब्जी लिया, बीस थोड़ा बहुत बीसा का बंटा लिया, बस सारा लिया, बस चराया। बस बच्चा जी की बचत मगन 5-4 हजार खर्चा बरसवान है। महीना के महीना मीटिंग कर देना, 200 रुपया जमा करा दिया, कपड़ा ही ले आई, कपड़ा ही सियाई। अब कहीं किसान की घनी लंबी दूरी है ना, कोई नहीं सीजन जी की आ जाए भाई मारे सिलाई कर, सभी की सिलाई तो करे ही। कमा लिया खर्ची देता थोड़ा बहुत खता खा, कोई 100-200 कमा लिया, 100-200 पासा भर दिया। जरूरतमंद ग्रामीणों को स्वयं के स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए भी कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक सहायता दी गई, चाहे वो पशुपालन ही क्यों न हो, जिसे महिलाएं घरेलू स्तर पर आसानी से कर सकती हैं और आत्मनिर्भरता का जीवन जी सकती हैं। ऐसे 9 ग्रामीणों को कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया। हमने सरपंच बोलिया कि भाई एक बहन जी आओ यहाँ पर, यो ताने लोन देवेगी ने, तो उसमें तक फायदा मिले तो कोई लोन ले लीजिए थे न, मन फायदा मिले। मैं 2 जनी गई यहाँ से, मन 2 जन 25-25 दिया जाऊँगा, उसमें भी बकरी ले लिया, 2-3 बकरी लिया। बढ़ती उसका दूध ही बेच देता है, उसका बच्चा भी बेच देता है और उसमें मेरा गुजारा भी कर लेता हूँ और खेदड़ी बाँट भी ले लेता हूँ, सूखा चारा भी लेना पड़ता है, उसमें फिर हम गुजारा कर लेता हूँ हमारा। और जो वो दिया जिन्हें धीरे धीरे उसका लोन भी चुका दिया। भाई हमने लोन लिया जी, उसका 2-3 बकरी ले ली ना, 3 खरीद ली, उसका करता बेच कर अब बार मजबूत मार्गन 17 है। अब हो जाएगा बड़ा जनाब, कोई 3 का जाएगा, कोई 2 का जाएगा, कोई 4 का जाएगा, कोई 5 का जाएगा, ऐसे करके कटा करके फिर मैं माँ को गुजारा कर लेता है। आने वाले भविष्य के प्रति निश्चिंत किसान, भावी पीढ़ी और स्वस्थ नौनिहाल, उन्नत पशुधन, लहलहाती फसलें और आधी आबादी महिलाएं सभी मिलकर कार्यक्रम की सफलता बयां कर रहे हैं।